अच्छा स्टूडेंट, मैंने भी आपका एक लेक्चर लिया था ग्लोबल वार्मिंग पे, और उस पे मुश्तबा ने हमें स्वेटर्स वाली बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। और वो एग्जांपल लेकिन मुझे याद रह गई, क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही थी उस एग्जांपल पे, लेकिन इट वाज गुड। ठीक है, बात यह है स्टूडेंट कि आपको समझ आनी चाहिए। हाँ जी स्वेटर, हाँ। तो देखिए ना, उसने याद रखा है, फिर उसने उसको दोबारा, यही बात होती है कि आप जो अच्छी चीज सुने उसको याद करें और दोबारा उसको कहीं पे कोट करें, कहीं पे बताएं। ठीक है? तो वो फिर उस पे हमने उस दिन भी काफी डिस्कशन की थी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का मेरे ख्याल से ये चैप्टर एंड हो चुका है। तभी उसके नीचे क्वेश्चन आंसर। अच्छा, कोई पर्टिकुलरली कहा था टीचर ने कि कहा कोई सा भी कर लाएं क्वेश्चन? पर्टिकुलरली फर्स्ट लॉन्ग और फर्स्ट शॉर्ट। लेकिन क्या है, हाउ हैज ह्यूमन लाइफ बीन अफेक्टेड बाय द वेदर पैटर्न। चलिए, आज हम आपका ये देखते हैं और थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि वो क्या कह रहा है। ठीक है जी अजान, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? सिर्फ रीडिंग नहीं करनी, थोड़ा सा समझाएं भी सही। ग्लोबल वार्मिंग मींस द राइज इन द एवरेज टेम्परेचर। इसका मतलब होता है जो हमारी टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी ना ज्यादा होता है, बढ़ जाता उसके है। बाद बढ़ जाता है ऑफ द अर्थ, हमारे प्लेनेट का, अर्थ का। इट हैपन बिकॉज हार्मफुल गैसेस ट्रैप द सन हीट। इसका मतलब होता है जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, मीथेन वगैरह, वो जो सन की हीट की वेव्स होती हैं उसे ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, जिससे वो कोई भी बाहर नहीं जाने देती स्पेस में दोबारा। एटमोसफेयर मेकिंग द प्लेनेट होटर देन नॉर्मल। इसका मतलब जो हमारा एटमोसफेयर है उससे ना प्लेनेट को होटर कर लेते हैं पहले से ज्यादा, हाँ, गर्म कर नॉर्मल से देते ज्यादा गर्म कर हैं देते हैं। ज्यादा से जैसे भी। आप लोगों ने अभी देखा है कि गर्मी कैसे, हमने उस दिन भी यही डिस्कस किया था कि गर्मियां ऐसी नहीं रहेगी जैसे कभी हुआ करती। पहले लोग गर्मियों में गांव में अगर आप बात करें तो दरख्तों की छांव में बैठते थे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको पता है व्हेन देयर आर ट्रीज दे रिलीज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन मेक अस फील कूलर। ठीक है, ठीक है। आप जब ग्रीन इफेक्ट की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन, आजकल तो हम एक आर्टिफिशियल ग्रीन इफेक्ट हर जगह क्रिएट करें, लेकिन देयर वाज अ नेचुरल ग्रीन इफेक्ट जो कि उस वक्त होता था कि लोग ठंडे दरख्तों की छांव में बैठते थे और उनको वाकई वहां पे गर्मियों में ठंड महसूस होती थी। क्यों? एग्जैक्टली, एक मिनट बेटा। इसलिए क्योंकि उस वक्त ये जो एक्स्ट्रा ग्लोबल वार्मिंग, ये जो एक्स्ट्रा रेज और ये जो आजकल इस कदर पोल्यूशन और इतना कुछ, ये चीजें पहले नहीं थी। ठीक है, तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। The global warming is mainly caused by human activities burning fuels like coal, oil and gas for electricity factories. इसका मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है, जी जिसमें वो ऑयल और फ्यूल्स वगैरह कोल को बर्न बिल्कुल। करते हैं फैक्ट्री के लिए, व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। उसके बाद व्हीकल्स रिलीज करती हैं ग्रीन हाउस गैसेस, फैक्ट्रीज भी करती हैं जिससे, और उससे सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, उससे वो ज्यादा वो रिलीज होती हैं। कटिंग डाउन द डिफॉरेस्टेशन, जब हम लोग पेड़ों को काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं, उससे आल्सो इंक्रीज होती है ग्लोबल वार्मिंग। एग्जैक्टली, अभी मैंने आपको दरख्त की मिसाल दी है ना, ठीक है, दिस इज द मेन एंड मेजर सोर्स टू मेक द एटमोसफेयर और द एनवायरनमेंट फ्रेश और जिसे कहते हैं कूल। ठीक है, क्योंकि वो जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और वो एटमोसफेयर के लिए भी अच्छा है। लेकिन स्टूडेंट, जब हम ट्रीज ही कट कर देंगे तो बताएं सारे कहाँ से आएंगे? मिस्ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड को वो इनहेल करते हैं। एक होता है एक्सहेल और एक होता है इनहेल। इन से मतलब है कि अंदर जाना। ठीक है, एक्स होता है ना इन, और एग्जिट, एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, वो जितनी भी इम्प्योरिटीज और ये गैसेस है, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, वो इसको अपने अंदर इनहेल कर लेता है और जो फ्रेश ऑक्सीजन। का जो ऑक्सीजन है वो हमें एक्सेल कर देता है। लेकिन जब ट्रीज ही हम काट देंगे और हम उनको काट के बना लेंगे सिटीज और बड़ी बड़ी हाउसिंग स्कीम्स, तो उससे क्या होगा? उससे ऑफ कोर्स कि वो चीज उस तरह से इनहेल नहीं करेगा, तो वो ग्लोबल वार्मिंग ज़ाहिर है फैलेगी और वो हमें अफेक्ट करेगी। ठीक है, थैंक यू जान। अब आए मुझसे बात, चलेंगे नफी वापस। जी, ये मुश्किल लगा। What mean by global warming? Global warming the long term. ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ी एक टर्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग पूरे अर्थ को कवर करती है। ठीक है, यूजुअली रिपेयर्ड इंक्रीज
इन अर्थ, मतलब अर्थ के अंदर इंक्रीज करती है ग्लोबल वार्मिंग। जैसे हम इंक्रीज करते हैं, जैसे ह्यूमन एक्टिव ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसे ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज, हमारी क्या जो ह्यूमन एक्टिविटीज है? बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन हम्म, और ये इंडस्ट्रीज का धुआं, वेरी गुड, गैसेस, वेरी गुड, यस, ये कार्बन डाइऑक्साइड्स, बिल्कुल बिल्कुल, यही मिथली, ह्यूमन एक्टिविटीज है यस, ये जो कि ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रही है। यस। बिल्कुल, आगे चलें। एवरेज सरफेस टेम्परेचर प्राइमरीली, प्राइमरीली, हाँ जी, मतलब एवरेज है सरफेस टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर एवरेज हो गया अब। कोज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, मतलब इन सब का एक कार्ड है ह्यूमन एक्टिविटीज। हाँ ठीक है, आगे चलें। Write the cause and effects of global warming. Rising sea levels more frequently events. मतलब राइजिंग सी लेवल, मतलब सी के लेवल्स बहुत बड़े हो गए, ज्यादा बढ़ गए। इससे क्या हुआ? इससे ग्लोबल वार्मिंग से और किसी, हाँ ग्लेशियर पिघले, more frequent more frequent events and intense extreme dis, droughts, disruption to ecosystem इकोसिस्टम biodiversity। क्या पढ़ा है आपने, क्या है साइंस में? सर मतलब सी का लेवल अप हो गया, ग्लेशियर जब पिघले। मोर फ्रीक्वेंट इवेंट्स एंड इंटेंस, मतलब इंटेंस आ गया, और एक्सट्रीम ड्रूट्स हो गए। अगर हमें एक्सट्रीम्स नहीं चाहिए, हमें बस अपना एवरेज होना चाहिए, एवरेज हर चीज होनी चाहिए। और एक्सट्रीम पे जाएंगे तो ज्यादा फ्लड्स आएंगे, हमारे रिवर्स फ्लड में आ जाएंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन टू इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को तबाह कर देंगे। इकोसिस्टम क्या होता है, सारा ये एनवायरनमेंट थोड़ा सा बताएं क्या है? इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम क्या होता है? अच्छा चले, थैंक यू मुस्तफा, ये ले, अब माइक दे मुझे, माइक लगा दे, अभी आपसे पूछते हैं। अच्छा जी, आ जाए मोहम्मद, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? मैम ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज का एक साइड इफेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जैसे कि डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कंबशन। अब ये सारी चीजें प्रोड्यूस करती हैं हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और वाटर वेपर्स वगैरह। अब इससे होता क्या है, हमारे क्या कहते हैं, जो लेयर है ना अर्थ की, उसमें पहले ही सारी गैसेस मौजूद हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत हीट को ट्रैप करनी है, लेकिन थोड़ी बहुत बाहर भी जा रही है। अब वो नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर हम इसको एक्सट्रीम कर देंगे तो ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी अंदर। ठीक है, इसकी वजह से ड्राउट्स आ सकते हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होके फ्लड्स आ सकते हैं, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे कि टोर्नेडो, हरिकेन, हीट वेव और ब्लिजर्ड वगैरह। ठीक है, वेरी गुड, एंड व्हाट आर द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? इफेक्ट्स मैम है, कॉज क्या है पहले बताएं? अच्छा, कॉजेज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन जो एक्टिविटीज लाइक, इकोसिस्टम पे सीधा जाके लगती ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, कंबशन, और ठीक, क्या कहते हैं, बस अच्छा, ये तो हो गए कॉज, इफेक्ट क्या हुआ इससे? इफेक्ट हुआ मैम इकोसिस्टम पे कि अब वो पहले नॉर्मल था, अब एक्सट्रीम हो गया। ठीक तो है, जो नेचुरली, एंड हाउ आर इकोसिस्टम अफेक्ट्स फ्रॉम इस सारे से इकोसिस्टम कैसे अफेक्ट हुआ है? वो पहले नॉर्मल था, अब वो एक्सट्रीम हो गया। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मैम के एक जानवर है, वो दूसरे जानवर पे डिपेंड कर रहा है, और दूसरे जानवर दूसरे फूड चेन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, जो जिस तरह वेयर वी अच्छा, लिव दरख्त काट एक्चुअली, देंगे, यस यस, मतलब दरख्त क्या हीट वेव से जल जाते हैं।
तो उससे बहुत सारे इकोसिस्टम खराब हो सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ऑक्सी अच्छा एक्सप्लेन किया है मोहम्मद ने। जी, रेनेसेंस स्कूल, आप लोगों को होमवर्क मिला था, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रेज योर हैंड्स, हु विल बी द फर्स्ट वॉलंटियर टू शेयर द होमवर्क। यस, ग्रीन स्कार्फ, बेटा बताएं क्या लिखा है आपने, माइक ऑन करें। जी जी, सॉरी, बोले। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? Global warming means the earth getting hotter because of greenhouse gases and pollution. इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग होती है हमारे माहौल के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर में गर्मी गर्मी वगैरह बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम लोग पोल्यूशन फैलाते हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ट्रीज वगैरह तोड़ देते हैं, उनकी वजह से हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। और कॉजेज और इफेक्ट्स क्या हैं? जिस कॉजेज के होंगे कि हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से तो ये सब कुछ आता है। और ठीक है, सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल और डिफॉरेस्टेशन और आपकी ज़्यादा जी, आपकी टीचर से बात कराएं, मेरी किधर है? वालेकुम सलाम। इतनी नॉन सीरियस एक्टिविटीज कर रही हैं और आप इनको देख रही हैं। वो बच्ची पढ़ रही है और ये हंसती जा रही हैं, हंसती जा रही हैं। कम से कम क्लासरूम का माहौल तो मेंटेन करें। आपको पता है पहले ही हम हाइब्रिड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा एक दूसरे को समझना पहले से मुश्किल है। इस तरह की एक्टिविटीज, सामने कैमरा भी ऑन है, आई मीन दे आर फियरलेस, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। क्लासरूम में बैठी हैं, वो एक दूसरे को मुक्कियां काट रही हैं। प्लीज, वो दोनों बच्चियां सामने से उठ गई हैं, मे बी दे वर लाफिंग और व्हाटएवर, आई डोंट नो। पहले ही आपको पता है हम हाइब्रिड एक सिस्टम में हैं, एक दूसरे को समझना हमारे लिए पहले से ज्यादा हमें एफर्ट लगानी पड़ती है। इसमें एक बच्ची अगर पढ़ेगी और बीच में 6 हंसेंगी तो बताएं आवाज कैसे आएगी? नेक्स्ट वन कौन बताएगा? व्हाट इज द मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? किसने किया होमवर्क? जी बेटा, ब्लैक स्कार्फ आपने किया है? जी आप बताएं, ब्लैक स्कार्फ। जी जी, global warming means Earth's temperature rise due to greenhouse gases from human activities causing climate change impacts like extreme weather and sea level rise. फिर इसका मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये मतलब है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो उससे बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो ज़्यादा हो रही है, और ह्यूमन एक्टिविटीज और क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर हो रहा है और सी लेवल बढ़ रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज कौन सी हो रही हैं? डिफॉरेस्टेशन, कन्वर्शन और ये बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है। अच्छा, अफेक्ट्स क्या हुए हैं इससे? Rising temperature, extreme weather, sea level rise has impacts. ठीक है, कॉपी दिखाएं अपनी, होमवर्क कहाँ किया हुआ है आपने? हाँ, जरा नजदीक ला के दिखाएं बेटा। हम्म, ठीक हो गया। जी, एनीवन एल्स? व्हाइट दुपट्टा आपने किया होमवर्क बेटा? जी मिस, हाँ, आप बोले क्या लिखा है आपने? व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग? global warming is the rise in the Earth's average temperature. It happens because greenhouse gases trapped in the atmosphere. ठीक है। अच्छा, अफेक्ट क्या हुआ इससे?
Rising earth temperature, melting of glaciers, and rising sea levels, extreme weather like floods, storms, heat waves, loss of wildlife, and disturbance in ecosystem. इकोसिस्टम क्या होता है? इसका माहौल हाँ, वेरी गुड। लाइक कैसा माहौल? थोड़ा सा बताएं ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ठीक कह रही हैं आप। बस इको का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म और सिस्टम का मतलब होता है एक प्रोसेस है। इकोसिस्टम का मतलब है जैसे अगर एक कोई भी एनिमल है जैसे लॉयन है उसके आसपास का माहौल मतलब वो जंगल Yes, में how we रहता are exactly how we are depending on each other. Like if we are human, how we are dependent on animals, on इसी तरह एनिमल्स का भी पूरा है कि वो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। फूड चेन सिस्टम, ये सारा कुछ जहाँ हम रहते हैं, द पीपल वी आर लिविंग, द थिंग्स वी आर डिपेंडिंग ऑन, तो जिससे सारा सिस्टम चलता है, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आपका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है, ये सारा पढ़ लिया है ना आपने चैप्टर? हाउ हैज ह्यूमन लाइफ बीन अफेक्टेड बाय irregular weather patterns? जी, क्या समझ आता है इस क्वेश्चन से? कोई आइडिया दे दे, क्योंकि किताबें घुमाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही छोड़ दे, किताब बंद कर दे, डिस्कशन करते हैं बेटा, छोड़ दो किताब को। बताए ना, देखें, वो कह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ कैसे डिस्टर्ब होती है। जैसे अब बहुत बड़ी मिसाल है आजकल, ये जो फ्लड आया ना, आपने देखे ना किस तरह ये लोगों के घरों में घुस गया, ऐसी बात है ना। ये इसलिए मैं ये क्वेश्चन एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि इससे आपको बहुत अच्छा समझ आएगा, क्योंकि आज के इरेगुलर वेदर पैटर्न है ना, ये जो एक्सेस ऑफ रेन है, इसकी वजह से फ्लड आया है, ऐसी बात है। और आप देखिए उससे कौन इफेक्ट हुआ है। देखिए जानवर तो होते ही हैं, अगर हम जानवर, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशियस होती है वो होती है ह्यूमन लाइफ। ऐसी बात है ना, हर चीज से प्रेशियस है ह्यूमन लाइफ। ओके, तो ये इसीलिए कि इस तरह की जो इरेगुलर वेदर पैटर्न्स, जैसे अभी आजकल है, किसी ने सोचा था कि किसी के घर में पानी आ जाएगा? क्लाउड बर्स्ट, मतलब ये इरेगुलर है ना वेदर। ठीक है, ये रेगुलर तो नहीं है ना, रोज तो क्लाउड बर्स्ट नहीं होता, रोज तो सैलाब नहीं आता, ये कोई रूटीन है हमारा? नो, ये एक इरेगुलर है कि जिसके लिए कोई रेडी नहीं होता। और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, इसके लिए जाहिर है कभी कोई रेडी नहीं होता। कि हमें क्या पता कि आज हम अल्लाह ना करे बैठे तो जल्जला आ जाएगा। ठीक है, लेकिन लोग नो डाउट कि प्रिवेंशन जरूर करते हैं, अपनी अपनी कंस्ट्रक्शन के टाइप ऐसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टाइल ऐसा होता है कि अगर आप ऐसे अर्थक्वेक आता है तो सेंटर में ना गिरे। देखिए प्रिवेंशन तो हर कोई करता है, लेकिन फिर भी लोग उसकी जद में आ जाते हैं। कभी किसी ने सोचा था कि जो अगर हम आजकल जो सोसाइटीज है जिनमें पानी देख ही रहे हैं, हाँ आ गए हैं, तो किसी ने सोचा था कि हमारा घर में हमारा सामान तैर रहा होगा? आप खुद इमेजिन करें ना, घर कितना प्यारा होता है हर किसी को। घर की चीजें, आपने सोफा रखा है, आपका टीवी पड़ा है, आपकी हर चीज पड़ी है, और वो पानी में तैरने लग जाए, हाउ विल यू फील? ऑफ कोर्स कितना बुरा फील होगा, कितना दुख होगा, डिस्टर्बेंस अलहदा होगी, कहाँ रहे। अब देखिए ना, वो लोग जो अफेक्ट हो गए हैं, वो बेचारे किसी के घर चले गए, कोई होटल चला गया, लेकिन अपने घर के अलावा एक रात भी कहीं नहीं रहा जाता। चाहे आप कितने ही कंफर्ट जोन में चले जाए ना, आप लोग घूमने जाते हैं, होटल में रहते हैं ना जाके, लेकिन कहते हैं कि घर कब जाएंगे। कितनी लग्जरी होती है होटल में, ऐसी होता है ना। ठीक है, ऐसा होता है ना गर्ल्स, कि आप होटल्स में अगर रहने जाते हैं, कहीं आप बाहर घूमने गए हैं, आप 5 स्टार होटल में रह रहे हो, रूम है, जबरदस्त है, हर चीज है, लेकिन होता क्या है, अच्छा जी घर कब जाएंगे? क्यों? क्योंकि घर इज द घर मीन्स कंफर्ट। तो जब आपका कंफर्ट जोन ही डिस्टर्ब हो जाए तो एग्जैक्टली तो इसी तरह स्टूडेंट्स, ये इरेगुलर वेदर पैटर्न्स हैं, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि किस तरह उन्होंने ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट किया है। वो आजकल आप लोग दिन रात
रील्स की सूरत में देख रहे हैं। किसी का घर खराब हो गया, किसी का सामान गिर गया, किसी की छत गिर गई, लोग बाहर बैठे हैं कुछ। ये तो मैं अमीरों की बात कर रही हूँ, और जो गरीब, जिनकी पूरी पूरी बस्तियां, जिनके कच्चे गांव थे, कच्चे घर थे, उनका तो पूरा पूरा घर वो सड़कों पे चारपाइयां बिछा के, उनका सारा जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी। देखिए, सड़क पे तो जगह मिल ही जाती है ना, सड़क कैसे डूबती है, सड़क पे तो जगह मिल ही जाती है। और ऐसी ऐसी फुटेजेस भी मैंने देखी है कि वो बेचारे दरख्त के नीचे बैठे हैं दिन रात, वही पका रहे हैं। तो दिस इज हाउ द इरेगुलर वेदर पैटर्न डिस्टर्ब ह्यूमन लाइफ। ओके, बाकी आपकी टीचर आज कंटिन्यू करेंगी। एंड बाय फॉर नाउ। ओके गर्ल्स, क्लास में अच्छे तरीके से बैठा करें।